Hello to everyone. In this video, we are going to study about the types of demand. But before that, let me tell you, एक आपका क्लास 1 यानी कि पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है ऑन द चैप्टर कॉल्ड डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, जहां पर हमने बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर किया है कि why does commodity commands price, and in that video we have also covered the meaning of demand. So अगर आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं तो आप डायरेक्टली ये सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो देख सकते हैं, सेकंड क्लास देख सकते हो. लेकिन अगर आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर नहीं है सो मैं एक लिंक प्रोवाइड कर रही हूं आप लोगों को इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिससे कि आप क्लास 1 को देख पाओगे एंड अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे. ठीक है, चलिए. सो इस वीडियो में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में. सो ये है आपके 7 टाइप्स ऑफ डिमांड दैट आर गिवन टू यू. सो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक डिमांड को पढ़ना. पहली है आपकी इंडिविजुअल डिमांड, सेकंड है आपका मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या है कि किसी भी गुड्स की डिमांड करी जा रही है बाय एन इंडिविजुअल. किसी भी गुड्स की डिमांड करी जा रही है अगर बाय एन इंडिविजुअल, देन बेटा इट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड. यानी कि सिर्फ एक बंदा अगर किसी भी कमोडिटी के लिए डिमांड कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड. एक बात याद रखिएगा आप, इंडिविजुअल को इकोनॉमिक्स में एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड. इंडिविजुअल इज ऑल्सो नोन एज हाउस होल्ड इन इकोनॉमिक्स. बात करते हैं मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड का मतलब क्या है, किसी भी कमोडिटी की डिमांड पूरी मार्केट कर रही है, यानी कि ऑल द हाउस होल्ड्स, सारे हाउस होल्ड्स पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं, देन बेटा हम उसे मार्केट डिमांड बोलेंगे. सो इंडिविजुअल डिमांड यानी कि सिर्फ एक इंडिविजुअल यानी कि हाउस होल्ड डिमांड कर रहा है, एंड मार्केट डिमांड यानी कि ऑल द इंडिविजुअल्स, ऑल द हाउस होल्ड्स आर डिमांडिंग द कमोडिटी. इज इट क्लियर? सो टाइप्स ऑफ डिमांड में सबसे पहला है आपका इंडिविजुअल डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी that an individual consumer is willing and able to purchase at various possible prices during a particular period of time. बेटा जो आपने डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी थी बिल्कुल सेम डेफिनेशन यहां पर है, बस आपको याद रखना है कि आपको इस डेफिनेशन में इंडिविजुअल वर्ड लिखना है. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एप्पल्स परचेज बाय एन इंडिविजुअल, से योर मदर इज इंडिविजुअल डिमांड फॉर एप्पल्स. मान के चलिए सिर्फ आपकी कॉलोनी में आपकी मम्मी यानी कि योर मदर इज डिमांडिंग द एप्पल्स, तो बेटा दैट इज कॉल्ड एन इंडिविजुअल डिमांड फॉर एप्पल्स. ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड. आपको याद रखना है इंडिविजुअल इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाउस होल्ड इन इकोनॉमिक्स. ठीक है, इंडिविजुअल इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाउसहोल्ड इन इकोनॉमिक्स. सेकंड है बेटा आपके पास मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड रेफर्स टू टोटल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द हाउसहोल्ड्स, या हम बोल सकते हैं ऑल द इंडिविजुअल्स, बिकॉज इंडिविजुअल और हाउसहोल्ड यानी कि सिमिलर वर्ड है. यस और नो, आर विलिंग टू बाय एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो बेटा ये डेफिनेशन है आपकी डिमांड की. बस आपको याद रखना है कि यहां पर आपको वर्ड यूज करना है टोटल क्वांटिटीज और आपको यहां वर्ड यूज करना है ऑल द हाउस होल्ड्स. ठीक है, ओके. एग्जाम्पल है आपका एप्पल्स परचेज बाय ऑल द हाउस होल्ड्स पर डे, पर वीक, पर मंथ इज द मार्केट डिमांड फॉर एप्पल्स. इंडिविजुअल डिमांड में सिर्फ आपकी मम्मी डिमांड कर रही थी एप्पल्स को, बट मार्केट डिमांड में एप्पल्स आर डिमांडेड बाय हुम, ऑल द हाउस होल्ड्स. क्लियर है या नहीं? नेक्स्ट है आपका एक्सएंड डिमांड एंड एक्सपोज डिमांड. अगर बेटा आपका डिजायर है, या बोल सकती हूं मैं कि आपकी वांट है, या मैं बोल सकती हूं आपकी विलिंगनेस है, यानी कि आपकी इच्छा है उस कमोडिटी को परचेज करने की, तब हम उसे बोलते हैं एक्सेंट डिमांड. लेकिन
अगर आप उसी डिजायर, उसी वांट, उसी विलिंगनेस के लिए पेमेंट कर देते हैं, यानी कि यू एक्चुअली परचेज, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, एक्चुअली परचेज। अगर आप उस कमोडिटी को एक्चुअली परचेज कर लेते हो, देन इट इज कॉल्ड एज एक्स पोस्ट डिमांड। मींस अगर आपका डिजायर है उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए, देन बेटा उसको हम बोलेंगे एक्स एंड डिमांड। सिर्फ आपकी इच्छा है, ठीक है, तब वो है एक्स एंड डिमांड। एंड एक्सपोज डिमांड क्या है? आपने उस कमोडिटी को एक्चुअली में परचेज कर लिया है। सो बेटा व्हाट इज एक्स एंड डिमांड? एक्स एंड डिमांड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर्स वांट और विलिंग टू बाय, चाह रहे हैं, उनकी विलिंगनेस है, ओनली देयर इज द डिजायर, यानी कि प्लानिंग कर रहे हैं बाय करने की, लेकिन क्या उन्होंने एक्स एंड डिमांड में एक्चुअली परचेज किया? नहीं, सिर्फ उनका डिजायर है टू परचेज दैट कमोडिटी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो इट इज प्लान्ड और डिजायर्ड अमाउंट ऑफ डिमांड, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। सो आप एक तरीके से बोल सकते हो, अगर आपका डिजायर है तब हम उसे एक्स एंड डिमांड बोलते हैं। लेकिन एक्सपोज्ड डिमांड में क्या होता है? यू एक्चुअली परचेज दैट कमोडिटी। So exposed demand refers to amount of goods the consumer actually purchase during a specific period. Is it clear? ठीक है, बात करते हैं हम जॉइंट डिमांड की। जॉइंट डिमांड का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा गुड्स की अगर डिमांड एक साथ अराइज होती है, then that demand for the commodity is called as joint demand. यानी कि दो या दो से ज्यादा गुड्स की एक साथ डिमांड अराइज होती है, तब हम उसे जॉइंट डिमांड बोलते हैं। जैसे कि कार एंड पेट्रोल, अगर कार्स की डिमांड बढ़ रही है तो पेट्रोल की भी डिमांड बढ़ेगी। ओके, ठीक है। डिराइव डिमांड, डिराइव डिमांड क्या होता है? किसी भी कमोडिटी की डिमांड अराइज हो रही है किसी और कमोडिटी की डिमांड की वजह से, तब हम उसे डिराइव डिमांड बोलते हैं। डिराइव डिमांड क्या होता है? किसी भी कमोडिटी की डिमांड अराइज हो रही है किसी और कमोडिटी की डिमांड की वजह से, तब हम उसे डिराइव डिमांड बोलते हैं। द डिमांड फॉर ब्रिक्स, द डिमांड फॉर स्टील, द डिमांड फॉर स्टोन्स, द डिमांड फॉर सीमेंट is arising because of the demand for houses, for buildings, यानी कि इन ब्रिक्स वगैरह की डिमांड अराइज हो रही है, यानी कि द डिमांड फॉर ब्रिक, स्टील, स्टोन्स एंड सीमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड ऑफ हाउसेस एंड बिल्डिंग्स, तब हम उसे डिराइव डिमांड बोलते हैं। कंपोजिट डिमांड का मतलब क्या है? आप किसी भी एक ऐसी कमोडिटी को डिमांड कर रहे हो जिसके बहुत ज्यादा यूजेस है, तब उस कमोडिटी की डिमांड को हम कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। जैसे कि बेटा आपको पता है स्टील, स्टील के बहुत सारे यूजेस होते हैं। स्टील का यूजेस होता है इन मेकिंग द यूटेंसिल्स, इन मेकिंग द बस बॉडीज, यस और नो, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो अगर आप स्टील की डिमांड कर रहे हो तब हम उसे बोलेंगे कंपोजिट डिमांड फॉर स्टील। सिमिलरली एग्जांपल होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को आप बहुत सारे पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, फॉर कमर्शियल पर्पस, फॉर बिजनेस पर्पस। तो बेटा हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो कैसी डिमांड है? कंपोजिट डिमांड। सो व्हाट इज जॉइंट डिमांड? जॉइंट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड ऑफ टू और मोर गुड्स which are used jointly or demanded together। जैसे कि बेटा आपका कार एंड पेट्रोल की एक साथ डिमांड हो रही है। नेक्स्ट है आपका डिराइव डिमांड। द डिमांड फॉर द कमोडिटी दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी इज कॉल्ड डिराइव डिमांड। एक कमोडिटी की डिमांड अराइज हो गई, क्यों? क्योंकि दूसरी कमोडिटी की डिमांड थी। एग्जाम्पल, demand for bricks, cement, steel, stone arises from the demand of houses and buildings. Composite demand, demand for goods that have multiple uses is called composite demand। जैसे कि बेटा आपका पहला एग्जाम्पल, द डिमांड ऑफ स्टील। आजकल स्टील की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीपल यूजेस इन मेकिंग द यूटेंसिल्स, बस बॉडीज, एक्सेट्रा।
सेकंड है डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। आजकल इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि इसके बहुत ज्यादा यूजेस हैं इन बिजनेस यूजेस ऑल्सो, यानी कि कमर्शियल पर्पज ऑल्सो एंड डोमेस्टिक पर्पज ऑल्सो, घर पे भी आप यूज करते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो इस वीडियो को समअप करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ डिमांड। सबसे पहली डिमांड है आपकी इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि सिर्फ एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड अगर उस कमोडिटी को डिमांड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। सेकंड है आपका मार्केट डिमांड, यानी कि सारे हाउस होल्ड, सारे इंडिविजुअल्स अगर उस कमोडिटी को डिमांड कर रहे हैं, देन द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। अगर आपका सिर्फ डिजायर है, वांट है, विलिंगनेस है टू बाय दैट कमोडिटी, देन द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इज कॉल्ड एज एक्सेंट डिमांड। लेकिन अगर आपने उस कमोडिटी को एक्चुअली परचेज कर लिया बाय मेकिंग द पेमेंट, देन द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इज कॉल्ड एज एक्सपोज डिमांड। अगर दो या दो से ज्यादा गुड्स की डिमांड एक साथ अराइज हो रही है, देन दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट डिमांड। डिमांड फॉर वन कमोडिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी, यानी कि एक कमोडिटी की डिमांड डिराइव हो रही है दूसरे कमोडिटी की डिमांड की वजह से, देन द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज कॉल्ड एज डिराइव्ड डिमांड। अगर आप ऐसी कमोडिटी को डिमांड कर रहे हैं जिसका बहुत ज्यादा यूजेस है, देन द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इज कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। सो बेटा इस वीडियो में वी हैव कवर द टाइप्स ऑफ डिमांड। इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज द क्लास 3rd ऑफ द चैप्टर डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, जो आपका पार्ट 3rd अपलोड होगा बेटा, उसमें हम डिस्कस करेंगे द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा बिकॉज दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। So up till then, thank you so much and beta keep studying.